नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द मैंड्रेन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूआरओ एग्जाम में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो एक करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं करंट अफेयर का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन, फर्स्ट स्टेटमेंट है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, इसका शिलान्यास जोधपुर के अंदर किया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करवड़ के अंदर 600 करोड़ की लागत से इसका अनावरण किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है ऑक्सीजन सिटी पार्क, इसका निर्माण कोटा के अंदर किया गया है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑक्सीजन सिटी पार्क कहां पर खोला गया है? कोटा के अंदर खोला गया है। यहीं पर हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्क्स हैं तो वो कहां कहां हैं। तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क अभी रिसेंटली न्यूज में था। दो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क हैं, एक तो है जयपुर के अंदर, एक है जयपुर के अंदर, और दूसरा है अभी सूरजमल महाराजा सूरजमल जी यूनिवर्सिटी भरतपुर के अंदर। भरतपुर और जयपुर के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क हैं। और एक है स्क्रैप पार्क। स्क्रैप पार्क कहां पर है? स्क्रैप पार्क है जोधपुर के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्क्स थे। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंडियन स्टोन मार्ट 2022, इसका आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। ये बिल्कुल सही है, ये भी जयपुर के अंदर ही किया गया है। और लास्ट स्टेटमेंट है डेफ ओलंपिक में सिल्वर पदक विजेता अभिनव शर्मा बैडमिंटन और गौरांशी शर्मा बैडमिंटन। तो ये गौरांशी शर्मा और अभिनव शर्मा ने मेडल तो जीते हैं और दोनों बैडमिंटन से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन सिल्वर ना इन दोनों ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। छोटा सा डेफ ओलंपिक का हम यहाँ पे रिकैप ले लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा एक बात, तो ठीक है, आंसर ही हो जाएगा। अब डेफ ओलंपिक देख लो आप, डेफ ओलंपिक हुए थे ब्राजील के अंदर, दक्षिणी ब्राजील के अंदर हुए हैं। और इसके अंदर राजस्थान के कुल 3 मेडल हैं। दो तो हो गए, एक अभिनव शर्मा, एक गौरांशी शर्मा, ये दोनों जयपुर से बिलोंग करते हैं। और तीसरा कांस्य पदक है, ब्रॉन्ज मेडल है। ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है वैदिका शर्मा, ये बीकानेर से बिलोंग करती हैं। और ये इन्हें राइफल शूटिंग के अंदर ये अवार्ड मिला है। तो इस स्टेटमेंट में ये गलत हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जो अभी रिसेंटली विधि आयोग बनाया गया था, लॉ कमीशन। लॉ कमीशन एक संवैधानिक निकाय है। पहला स्टेटमेंट ये है, इसमें सत्य कथन पूछा है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये संवैधानिक निकाय ना होकर ये गैर वैधानिक निकाय है, मतलब नॉन स्टेचुअरी बॉडी है ये, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है भारत सरकार ने कर्नाटका उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 21वां विधि आयोग का गठन किया। तो इस स्टेटमेंट में छोटा सा फ्लॉ है, ये है कि भैया ये 21वां ना होकर ये कौन सा है? ये 22वां है। ये कौन सा है? 22वां है। तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सत्य कथन पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा भूल भुलैया पार्क कहां पर खोला गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा केवड़िया, गुजरात। गुजरात से आपको एक चीज और बता दें कि 24x7 सोलर विलेज कौन सा है? मोदेरा विलेज 24x7 सोलर विलेज है, ये भी गुजरात के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 36वें राष्ट्रीय खेलों पर ये क्वेश्चन है। ये खेलों के ऊपर ये क्वेश्चन है। इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, इसमें पहले तो आपको सत्य कथन बताना है, सही कथन बताना है। इसका सही असत्य सत्य का एग्जाम के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां एक नंबर से ही यहाँ पर बहुत ही माइनर कंपटीशन है, तो छोटी छोटी गलतियां ही आपको कंपटीशन से बाहर करेगी, तो वो हमें नहीं करनी है। और पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इन खेलों का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया। क्या हरियाणा के पंचकुला में इनका आयोजन किया गया है? जी बिल्कुल नहीं, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इनका आयोजन कहाँ किया गया है? इनका आयोजन किया गया है गुजरात के अंदर। इनका आयोजन गुजरात के अंदर किया गया है। और उसके बाद ये है कि इन खेलों का शुभंकर स्वराज है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका शुभंकर स्वराज है। और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, जो एंथम है, एंथम एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एंथम है इसका। तो क्या हो जाएगा? सेकंड और थर्ड सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा
सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर हम हल्का सा एक छोटा सा एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं कि ये तो 36वें खेलों की बात हो गई। अब जो 37वें खेल है ये रिसेंटली गोवा के अंदर आयोजित किए जाएंगे, अभी न्यूज में है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो 37वें खेल है ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। गोवा के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब पर हैं। ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। पहले तो कौन सा कथन देखना है, देखें कि सही कथन, सत्य कथन। सत्य कथन तो बिल्कुल हाँ, ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये मूलतः राजस्थान के सीकर जिले के निवासी हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये सीकर के नहीं है, ये कहाँ के, झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। तो सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही है, तो केवल फर्स्ट ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से हैं और इसमें हमें क्या सही मतलब सत्य कथन पूछा है। तो इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ जोधपुर के गांव पाल से किया गया, ये बिल्कुल सही है। इसका शुभारंभ गांव पाल गांव से किया गया जो कि जोधपुर के अंदर ही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका शुभंकर शेरू है, हाँ ये बिल्कुल सही है, इसका शुभंकर शेरू है। तीसरा है कि इसका थीम सॉन्ग जुड़ेगा राजस्थान जीतेगा राजस्थान, ये स्टेटमेंट गलत है, इसका कोई भी थीम सॉन्ग नहीं है। तो दो स्टेटमेंट सही हो गए, 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा। फीफा से संबंधित एक क्वेश्चन आने की बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर हम इसको पूरे फीफा को भी देख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट क्या पूछा गया है, गोल्डन बूट। गोल्डन बूट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्बापे। आप सभी को पता होगा। हाँ, तो लियोन मेसी को कौन सा अवार्ड मिला है, तो गोल्डन बूट तो इन्हें मिला है, इन्हें मिला है गोल्डन बॉल। और मार्टिनोज को क्या मिला है, मार्टिनोज को मिला है गोल्डन ग्लव। फीफा वर्ल्ड कप का छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप है अभी रिसेंटली, ये पहले तो कहाँ हुआ था, ये कतर के अंदर हुआ था, कतर के अंदर हुआ था। और इसके अंदर एक अल रिहाला, अल रिहाला क्या है, ये बॉल का नाम था, जो फुटबॉल है उसका नाम था। और इसका मतलब क्या होता है, द जर्नी मतलब होता है इसका। और दूसरी चीज ये है कि इसका जो फाइनल मैच हुआ था ये कौन जीता था, तो फाइनल किस किस के बीच हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, तो आप सभी को पता होगा, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना। फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना बहुत ही रोमांचक मैच था, सभी ने देखा होगा। कौन जीता था, सॉरी अर्जेंटीना जीता था और फ्रांस हार चुका था। इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सबसे ज्यादा बार ब्राजील सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील। ब्राजील ने अब तक 5 बार फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। कितनी बार, 5 बार। फीफा वर्ल्ड कप से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने यहाँ देखे, इससे बाहर शायद ही कुछ क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताया गया है कि दिसंबर 2022 को भारत में आयोजित दृष्टिबंधित नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। भारत में हुआ और जीता किसने, भारत ने ही जीता। भारत ने बांग्लादेश को हराकर इस खिताब को अपने नाम कर दिया है। क्रिकेट की कुछ बात आई है तो एक और क्रिकेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, T20 अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप। T20 अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड, ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और ये पहली बार आयोजित किया गया है अंडर 19 T20 वुमेन वर्ल्ड कप, और इसका विजेता कौन बना है, इंडिया। ये भी आप इसी के साथ साथ यहाँ पर याद कर लें। तो ये था कुछ T20 से रिलेटेड। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो G20 है, G20 पार्क, अभी पहले G20 पता होगा आपको, G20 इंडिया के अंदर हो रहा है, वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम है। और भी जो ट्रायोक्या वगैरह, उसका मैंने एक जो पोस्ट है वो टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल दी है, तो उसको आप एक अच्छे से देख ले, क्योंकि फीफा है, G20 है, इनसे क्वेश्चन आने के बहुत ही अच्छे चांस हैं। तो आप इन सब चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर ले एग्जाम से पहले। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, G20 पार्क इंडिया ने कहाँ विकसित किया है, तो G20 पार्क इंडिया ने कहाँ विकसित किया है, ये हमने न्यू दिल्ली में विकसित किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तेलंगाना के अंदर। और दूसरा आपको पता होगा हैदराबाद, एक इसी से
हैदराबाद वर्ल्ड ग्रीन सिटी के अंदर शामिल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत अच्छे चांस हैं इसके। नेक्स्ट है कि मिलेट महोत्सव, आपको पता होगा 2023 मिलेट ईयर के नाम से मनाया जाएगा। और मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, जोधपुर के अंदर किया जाएगा। जोधपुर जो काजरी है वही इसका आयोजन करेगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछने के बहुत ही अच्छे चांस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मधुकर गुप्ता जी आपको पता होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे। तो इसके अंदर हमें क्या पूछा, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए और सत्य कथन पूछा है। सबसे पहले आप ये सत्य असत्य पक्का देखा करें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ती है। मधुकर गुप्ता जी बिल्कुल सही है, मधुकर गुप्ता जी राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, ये राजस्थान के 7वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आप थोड़ा सा भावनाओं में बह मत जाना और ये मत सोचना कि 1951 से या 52 से मुख्य आयुक्त होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, क्योंकि इलेक्शन तो तब से हो रहे हैं। नहीं नहीं, ये पोस्ट अभी सर्जन की गई थी 90s के अंदर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दोनों इससे स्टेटमेंट सत्य कथन पूछा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि जो हमारे राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश यूपी के चित्रकूट जिले रानीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से ओपन हुआ है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तराई रीजन 33वां उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी बहुत न्यूज में था, आपको पता होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होगा, फिजी के अंदर किया जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके अंदर आंसर, अच्छा ये असत्य पूछा है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी सेंटर आरसेट सेंटर कहां पर खोले गए हैं। तो ये सेंटर 2 जगह पर खोले गए हैं, एक तो जयपुर और दूसरा जोधपुर। तो जयपुर जोधपुर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजसैप मोबाइल ऐप किससे संबंधित है। ऐप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा ऐप, कौन सा पोर्टल किससे संबंधित रखता है, क्या रखता है। तो राजसैप पोर्टल है, ये किससे, पेंशन से संबंधित रखता है, इसका भी ये आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अमृत सम्मान 2022-23 से सम्मानित नहीं किए गए हैं, बाकियों को किया गया है। इनमें से एक ऐसा नाम है जिन्हें सम्मानित नहीं किए गए। पहला नाम है डॉक्टर सुलोचना राघव, ये जयपुर से हैं, ये सही है, इन्हें भी किया गया है। श्रीमती पुष्पा शरद देवड़ा जी, इनका नाम भी शामिल है। और डॉक्टर कल्याण प्रसाद शर्मा जयपुर, इनका नाम भी शामिल है। और डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, इनका नाम यहाँ पर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली ये आयोजन किया गया है इसका। और ये कहाँ पर किया गया है, ये बीकानेर के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसे मिला, तो आंसर अपना नंदिनी गुप्ता होना चाहिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे कोटा से बिलोंग करने वाली नंदिनी गुप्ता जी को मिस इंडिया 2023 का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, ये छोटा सा आपको यहाँ रिवाइज कराने का तरीका है कि आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ रिवाइज कर सकते हैं। इसमें कुछ मैच द कॉलम करना है। यहाँ पर मैंने इवेंट्स लिखे हैं और यहाँ पर इनके शुभंकर या मास्कट है। तो सबसे पहले आपको पता होगा जो वुमेन प्रीमियर लीग है, वुमेन प्रीमियर लीग का मास्कट क्या है, शक्ति। ठीक है, खेलो इंडिया का मास्कट क्या है, खेलो इंडिया गेम, इसका मास्कट है आशा एंड मोगली। ठीक है, और हॉकी का है ओली, और नेशनल फेस्टिवल का है चंपी चिकला। तो आप अब कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो हम एक और सेशन ला सकते हैं। बाकी आप सभी नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर, वहां पर मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स भी डाले हैं, शॉर्ट 1-2 मिनट्स के वीडियोस भी हैं, वो जाकर देख सकते हैं। लास्ट टाइम पर सबसे ज्यादा रिवीजन किया जाए
फालतू चीजों के अंदर नहीं पढ़ा जाए और जो अपने खुद के नोट्स है उन्हीं को बार बार रिवाइज किया जाए और अब किसी भी पेपर को लगाने की जरूरत नहीं है। आप सभी को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।